हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ के बारे में, बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ आउट के बारे में, 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th की सीटों की संख्या के बारे में, साथ ही साथ सीट बढ़ने को लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कितने नंबर आपके बने हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी के अलावा कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, इसको लेकर बड़ी बात करने वाले हैं, बड़ी अपडेट देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब से आपकी परीक्षा हुई है तभी से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई वैकेंसी के अंदर जो 87,000 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 1 to 5 के 28,000 थे, 6 to 8 के 9th और 10th, 11th और 12th की सीटें अलग अलग थी। तो ऐसे में सीट बढ़ने को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार सवाल भी किए थे। और अब इसके बारे में मैं आपको सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो सच है कि अगर आपकी वैकेंसी के अंदर सीट बढ़ जाती है तो जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी वैकेंसी में अगर थोड़ी सी भी सीट बढ़ी तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए जो कट ऑफ पहले जाने वाला है उसमें और ज़्यादा सीधे तौर पे गिरावट होगी और इसको लेकर आप सभी को बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए सीट बढ़ने के बारे में, साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी एक डाउट और पूछ रहे थे, मैं उनका जवाब दे देता हूँ, फिर आते हैं मुद्दे पर। अभ्यर्थियों का पूछना था, सर ओएमआर को लेकर अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है। मैंने इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें आपको बता दिया था कि ओएमआर से संबंधित आयोग ने सभी कार्य कर दिए हैं। आप सभी की ओएमआर बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा रही है। 24 से कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आप सभी की ओएमआर आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगी। ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है, परेशान मत होइए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ को लेकर सबसे ज़्यादा इंतजार था। पहले जो आपकी वैकेंसी 87,000 पदों पर निकाली गई थी उसको बीपीएससी के माध्यम से वापस भेज दिया गया था और शिक्षा विभाग को कहा गया था कि आप हमें दोबारा से जो रिक्त पदों का डाटा है वो दिया जाए और आरक्षणवार चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। अब ये क्यों कहा गया था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले 65% आरक्षण को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी, है ना। अब पटना हाईकोर्ट ने 65% का आरक्षण रद्द कर दिया है, तो आपका जो आरक्षण निकल करके आता है वो 50% ही रह जाता है। इसीलिए 50% आरक्षण पे आपकी वैकेंसी हो रही है। लेकिन सीट बढ़ने को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के डाउट आ रहे थे कि सर बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ गई है और जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी उतनी वैकेंसी नहीं रहने वाली। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं पूरे तरीके से कि मैंने इस मुद्दे को लेकर आज ही जानकारी मांगी बीपीएससी के माध्यम से कि क्या सर सीटों की संख्या बढ़ गई है। तो उन्होंने बताया कि अभी उनके पास में ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह कह दिया जाए कि सीटों की संख्या बढ़ गई है। उनका कहना यह है कि हमने शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का डाटा मांगा है। जब शिक्षा विभाग हमें रिक्त पदों का डाटा भेज देगा उसके बाद ये बता पाना संभव होगा कि सीटों की संख्या कितनी है कितनी नहीं, क्योंकि सीटें जोड़ना, सीटें घटाना ये सीधे तौर पर बिहार सरकार के अंडर में आता है, क्योंकि ये मामला नीतिगत है और जो नीतिगत फैसले होते हैं वो बीपीएससी नहीं लेता है, वो फैसले लेने होते हैं शिक्षा विभाग को। जैसे कि आपने देखा था कि बीपीएससी चाहता था कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि बीपीएससी के चाहने की वजह से कुछ नहीं होगा जब तक शिक्षा विभाग अपना डिसीजन नहीं ले लेगा। और शिक्षा विभाग ने क्या किया वो आप जानते हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बजाय आपके लिए ये कह दिया कि हम सप्लीमेंट्री जारी नहीं करेंगे, हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे। तो अभी सीट बढ़ने को लेकर ऐसी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है आधिकारिक तौर पे कहा जाए तो, और मैं आपको कोई भी जानकारी बिना ऑफिशियल चीज़ों के नहीं देता हूं, ये बात आप भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं आप सभी के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के नोटिस वायरल हो रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि 10,000 के समथिंग सीटें बढ़ गई हैं, 11,000 सीटें बढ़ गई हैं। तो अभी ये कह पाना पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है 1 to 5, 6 to 8 को लेकर। एक बार जैसे ही वो रोस्टर तैयार हो जाएगा उसके बाद में बीपीएससी को मिलेगा और फिर बीपीएससी इस बात को लेकर अनाउंसमेंट करेगा कि सीटों की संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। लेकिन वर्तमान में जितनी सीटें हैं अगर उसके आधार पर भी देखा जाए तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिल रही है। उसके बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैंने कई बार बताया है
कि पेपर के अंदर होने वाली नकल धांधली की वजह से कट ऑफ कम हो जाती है, जो कि इस बार TRE 3 में शायद नहीं हुई है, ऐसी उम्मीद है ना, क्योंकि अंदर क्या हुआ है कुछ किसी को नहीं पता, बाहर से जो हमें दिख रहा है वही हम देख रहे हैं। इसके अलावा भर्ती के अंदर अगर बात की जाए, आप सभी के जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, किसी किसी के अंदर थोड़े बहुत इजी आते हैं, जो कि क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मोटिवेशन के लिए डाल दिया जाता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन और ईजी थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ देखने के लिए मिल रहा था। यानी कि ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज़ के अंदर जो आपका जो एवरेज देखा जाए तो उसमें मॉडरेट टू टफ लेवल का था। अब PRT में सीटों की संख्या 28,000 है। मैंने कई बार आपको बताया है जो कंपटीशन आपका है वो इन 3,000 सीटों के लिए है, बाकियों पे इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर वैकेंसी के अंदर 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो इन्हीं सीटों पर आकर के अपनी कहीं ना कहीं जो योग्यता है वो ख़त्म कर देते हैं, और जो बाकी की बची सीटें होती हैं वहाँ पर कट ऑफ में निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ कि जनरल की कट ऑफ अगर हम मैक्सिमम मान करके चलें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर 2 कट ऑफ मत बताइए, एक ही बताइए कि मैक्सिमम कितने नंबर पर होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्स्ट केस सिनारियो, यानी कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो बुरे से बुरा की अगर बात की जाए तो 80+ तक कट ऑफ जा सकती है। अब एक नंबर नीचे ऊपर हो गया वो बात अलग है, बट यस 80 तक की उम्मीद है कि कट ऑफ इतना जा सकता है। अब मैंने दोपहर को भी आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि कई जगहों पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जो ज़्यादा कट ऑफ बताने वाले हैं ना, आप थोड़ा सा उनको निकाल के देखिए। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मैं ये छाती ठोक के आपसे कहता हूँ, मुझे कौन सा कोई कोर्स बेचना है। अब आप कहेंगे सर कोर्स की बात कहाँ से आ गई, वो इसलिए आ गई कि आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके 70 बन रहे और 80 के बीच में हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको कट ऑफ ही ऐसा बताया जाएगा कि नहीं भाई यहाँ पे तो 90+ वालों को नौकरी मिलेगी, बाकी सभी बाहर हैं, जल्दी से TRE 4 के लिए हमसे बैच खरीदो और तैयारी शुरू कर दो। उनकी तो दुकानदारी खत्म हो जाएगी ना बैच की, क्योंकि उनका सारा का सारा तामझाम बैच पे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं जो कि टीचर्स के नाम पे बना के रखे हुए हैं। एक मेरे जैसे चैनल का ही नाम है, आपने बीच में जो ऐड किया हुआ है ना, उसमें आप देखोगे उन्होंने तो कट ऑफ 100 तक पहुंचा दी है। तो भाई ये लोग अपने जो कोर्सेज का बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार की कट ऑफ आपको बता रहे हैं। सही मायनों में इनके अंदर से जो दिल का जो कह सकते हैं कि अगर आवाज़ सुनी जाए तो ये खुद कहेंगे कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई आप TRE 3 से हट जाइए और TRE 4 के लिए इनका कोर्स खरीद लीजिए, बाद में आपका TRE 3 में सिलेक्शन हो गया तो इनके कोर्स के पैसे भी मिल जाएंगे और पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डबल मार्केटिंग। तो ज़्यादातर जो कोर्स बेचने वाले हैं वो कट ऑफ ज़्यादा ही बताएंगे, कम कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा कर देने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी TRE 4 की तैयारी नहीं करेंगे और उनका कोर्स नहीं खरीदेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर सहमत हैं तो ही लाइक करना, वरना मत करना। अब ये तो बात हो जाती है कोर्स को लेकर। अब दूसरी जो चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आती है कट ऑफ को लेकर, मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि रस्ट के सिनारियो की बात की जाए तो UR के अंदर जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो 80+ के समथिंग जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये एक उम्मीद है UR के अंदर। लेकिन अगर फीमेल कैटेगरी है तो उसमें 75+ या 74+ एक अच्छा स्कोर है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे इसलिए है कि उनकी एक सेपरेट सीटें हैं जिस पर वही आवेदन करेंगे। यहाँ पे सभी आएंगे, जो बिहार के सभी अभ्यर्थी कैटेगरी जितने भी ये वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इन पे जा सकते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू, अदर स्टेट के तो जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मेल के लिए अगर बात की जाए तो 80+, फीमेल के लिए 74, बाकी जो अदर कैटेगरी हैं वो लगभग 4 से 5 नंबर इनमें कम कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। ये वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से सेफ है, सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इनको लाना है और इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जहाँ तक मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है। ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा 6 to 8 के अंदर, क्योंकि 6 to 8 में कंपटीशन ठीक है, वैकेंसी यहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ पे थोड़े अभ्यर्थी भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीएड के साथ BTC ने भी आवेदन किया है ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पे BTC किया है वो तो आवेदन कर ही सकते हैं ना। तो ऐसे इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका सभी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादातर जो हाई कट ऑफ वाले रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश रहते हैं, है ना। हिंदी और
और इंग्लिश में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, एसएसटी में और भी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो एसएसटी के अंदर 80 की बात की जाए तो हिंदी में 79 के समथिंग रह सकता है और इंग्लिश के अंदर 78। बाकी रही बात मैथ और साइंस के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ में आप सभी को इसके समथिंग ही देखने के लिए मिलेगा 78। बाकी संस्कृत में 77 की उम्मीद है मेल के लिए। फीमेल इसमें 4 नंबर कम कर लेना और आपका कट ऑफ निकल आ जाएगा सबके अंदर। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके आधार पे आपका जो कट ऑफ है वो निकल आएगा। बाकियों के लिए उसमें आप 3-3, 4-4 नंबर और कम करेंगे तो सिलेक्शन की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से टीजीटी को लेकर बात की जाए तो टीजीटी में मिनिमम जो मैंने ज़्यादातर जिसमें कट ऑफ जाती है वो 6 to 8 वाले विषय होते हैं, है ना। बाकी विषयों को छोड़ दिया जाए तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 80+ गलत लिखा हुआ है, मुझे जो बताना है आपको, यहाँ पे अगर हिंदी, इंग्लिश और गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन विषयों को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनमें अगर आपके 75+ बने यूआर मेल में तो सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के 71 बने तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अपने 4 नंबर कम करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% आपको पता चल जाएगा कितना कट ऑफ जाने वाला है। जिनमें जो मैंने सब्जेक्ट आपको नहीं बताए, अरबी, फारसी, बंगला, ललित कला, इनके अंदर आपका सिलेक्शन 71 पर भी हो जाएगा और जो फीमेल है उनका 68 पे भी चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसी तरीके से टीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, टीजीटी नहीं पीजीटी पे आ जाते हैं। पीजीटी के अंदर जो ज़्यादातर हाई कट ऑफ वाले रहते हैं वो आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर देखने के लिए मिलता है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के अंदर और गणित के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी आप सभी की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है, ये शायद मैंने टीजीटी खोल रखा है, मुझे पीजीटी पे बात करनी है। तो पीजीटी को लेकर जो मुझे बताना था वही आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि अगर पीजीटी में आपका बन रहा है यहाँ पे लगभग 77 से लेकर 72 के बीच में, 72 ही मान लेते हैं सीधा, और फीमेल का 69 बन रहा है यूआर में, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के अभ्यर्थी 4 नंबर कम करेंगे तो उनका सिलेक्शन भी जो है 100% इसके अंदर हो जाएगा। तो ये आपका जो केस है वो निकल कर के आता है कट ऑफ को लेकर। सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अभी तक सीटों की संख्या बढ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।